बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मर्दाना कमज़ोरी के बारे में, ठीक है। और बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का नहीं पता होता कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो एक इंसान के साथ हो रही होती हैं तो इसका मतलब है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग जो है ना इसका इलाज करते रहते हैं, लेकिन उनको वजूहात नहीं पता होती कि इसका वजह क्या है, ठीक है। और जब भी कोई भी बीमारी हो इंसान को और उसकी वजह उसको पता चल जाए तो फिर वो उसी जो वजह है उस पर अगर वो तवज्जो दें, ठीक है, और उसको उस पर अगर वो काम करें तो उसकी वजह से उस मरीज़ की बीमारी में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, ठीक है, या वो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मर्दाना कमज़ोरी जो है ना वो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए इसके जो अल्लाह ताला ने जो बनावट किए हैं इसके, ठीक है, जो एक अज़ू तनासल जिसको कहते हैं, जो अंग्रेज़ी में जिसको पीनस बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे ये उसकी नॉर्मल शेप है, ठीक है। ये अगर ऐसे बिल्कुल कड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसको हम एरेक्शन कहते हैं। ये उसके साथ जो अंडे हैं, ठीक है, और अगर ये ऐसे हो, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी, ठीक है। और ये किस वक्त, जब भी कोई इंसान जो है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान हो या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये समझ लें कि ये जो है ना ये अगर एक इंसान को हम जो है ना इस तरह के वो स्ट्रक्चर ले ले उसका, ठीक है, तो ये जो है ना ये ब्लैडर है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये वाली जो गोल जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये प्रोस्टेट है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इसका प्रोस्टेट जो है ना बढ़ गया है, तो ये जब बढ़ता है तो यहाँ पे तंगी हो जाती है, फिर वो पेशाब अच्छी तरह नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये अज़ू तनासल है, ठीक है, पेनिस जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होते हैं, क्या होता है यहाँ पे कि ये जो स्क्रूटम है, ठीक है, इसमें अंडे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि यहाँ पे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी होती कैसी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये जान लें कि ये जो अज़ू तनासिल हैं, ठीक है, ये ऐसे बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ये आप लोग देख लें कि यहाँ पे इसके अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पे खून आता है, ठीक है। खून कैसे आता है, इसको खून की सप्लाई होती है, ठीक है। और जब खून की सप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, ये कड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि खून की सप्लाई से ये कड़ा कैसे होगा, तो वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक हो, जिसको कार्पस स्पंजियोजम कहते हैं, ठीक है। ये वाले जो है ना, और ये जो अल्लाह ताला ने स्पंज लाइक एक गोश्त की कुछ हिस्सा बनाया हुआ है, ठीक है। वो स्पंज लाइक गोश्त का जो हिस्सा है, यहाँ पे ऊपर के तरफ से, यहाँ पे ऊपर के तरफ से जो है ना इसको खून आता है, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ से है ये वाली जो है ना यहाँ पे खून आता है, ठीक है। और जब यहाँ पे खून आ जाता है तो वो फिर खून से भर जाता है, ठीक है। और जब वो खून से भर जाता है तो फिर क्या होते हैं कि इसमें सख्ती आ जाती है और ये कड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब बंदा डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान होता है, और वो डिस्चार्ज हो जाता है, फारिग हो जाता है, तो उसकी यहाँ के उसके जो निचले हिस्से में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके एक रग होती है जो ये खून वापस लेके जाती हैं, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, पट्टे ऐसे होते हैं जिसको ये रग को बंद रखती हैं वो, ठीक है। अगर इसको बंद रख के ज़्यादा टाइम तक बंद रखें तो क्या होता है कि ये ज़्यादा टाइम तक कड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक बंद ना रखें तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो जल्दी, अगर ये मसल्स कमज़ोर हो गए हैं या कुछ और भी इसकी रीज़न्स है, दिमाग की वजह से बहुत सारे इसका वो हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो फिर जल्दी फारिग हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
اب بھی یہ جو ہے نا کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کو وہ مردانہ کمزوری کے شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ہم اس کو بہت پریارٹی نہیں دیتے، ہم اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. لیکن یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ مردانہ کمزوری میں تقریباً 70% سے زیادہ جو وجہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹینشن. ٹھیک ہے، سٹریس، پریشانی. ٹھیک ہے، پریشانی کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کا دل نہیں کرتا ہوتا سیکشول ایکٹیویٹی کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ جو گیم ہے یہ پوری جو ہے نا مائنڈ کا گیم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایک اور بھی چیز آتی ہیں جس کو اوبیسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وزن، موٹاپا، وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو عضو تناسل جو ہے، پینس جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا عضو تناسل جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں اس کے جو ایک اور چیز ہے جو نوجوانوں میں ہے. ٹھیک ہے، جس نے پہلے کبھی سیکس نہیں کیا ہو، ان کو یہ ایک ریزن ہوتے ہیں کہ ان کو ہوتے ہیں کہ فیلئر، فیئر آف فیلئر کیا ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر میری شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہ کر سکوں. ٹھیک ہے، یا اگر اس وقت میرا جو عضو تناسل ہے وہ جلدی فارغ ہو جائیں یا کام نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس ڈر کے وجہ سے بھی یہ پھر اٹھتا نہیں ہے. اور کیوں نہیں اٹھتا؟ کیونکہ سٹریس ہے، ٹینشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ اس دوائیاں اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی مردانہ کمزوری جو ہے نا وہ کاز کر دیتی ہیں. اور کچھ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، اگر کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پھر کیا ہوتا ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ فیئر آف گلٹ جس کو کہتے ہیں کہ بعد میں لوگ بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور یہ مجھ سے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو ایسے سوچ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری وہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہارمونز بھی ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ ہارمونز بنائے ہیں انسان میں کہ اس کی وجہ سے اس کی کمی یا زیادہ کی وجہ سے بھی انسان کو یا کسی بھی مرد کو مردانہ کمزوری کا شکار وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بہت زیادہ اہم ترین چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں جو ہیں نا ہمارے لوگوں کو، جو پاکستانی اور جو انڈین کمیونٹی ہیں، وہ ان دونوں کو مس کرتے ہیں. ایک یہ کہ ٹینشن، ٹھیک ہے، ذہنی دباؤ، پریشانی، اس کی وجہ سے جو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ خوراک جو ہے نا بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اچھی غذا نہیں کھاتے، اچھی غذا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دیسی گھی اور یا پیزا، برگر اور یہ چیزیں کھایا کریں، یا آپ ہمیشہ جو ہے نا چکن کھایا کریں. اچھی غذا کا مطلب ہے کہ وہ بیلنس ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے، اور کسی کو اگر مردانہ کمزوری ہے تو وہ اس غذا پہ فوکس کرے جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پھر آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جب اس میں خون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یہ کڑا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ خون سے بھر جاتے ہیں تو یہ پھر کڑا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ یہ والی جو پارٹ ہے اس کی،
ठीक है। इसकी ये स्पंज लायक है जो पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जब खून से भर जाते हैं तो ये कड़ा हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, शायद ये आपने देखा होगा, जिस किसी की अगर इस्तेमाल में रहा हो तो उनको जो है ना लोग अक्सर बताते हैं इसके लिए जो स्प्रे इस्तेमाल होती है या जो क्रीम इस्तेमाल होते हैं, तो वो लोग उनको कहते हैं कि आप जो है ना ये जो स्प्रे हैं या ये जो क्रीम है ये अज़ू तनासल की पेनस की ये निचली हिस्से पे इस्तेमाल करें, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल से फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो पट्टे हैं जिसने ये अज़ू तनासिल में खून रोका होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सुन कर देते हैं, ठीक है। और वो जब सुन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो ज़्यादा देर के लिए फिर ये कड़ा रहते हैं। लेकिन उन दवाइयों के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी इसकी जो वजह है, जो आपको जो लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है, तो उस पर आप फोकस करें। अगर किसी को पता नहीं चल रहा कि उसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है, या उनको ये नहीं पता चल रहा कि उसका नॉर्मल जो है वो टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, ये भी नहीं कि वो घंटों घंटों तक जो है ना ये कड़ा रहेगा और वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी जारी रखेगा, ऐसे भी नहीं है, ठीक है। इसकी नॉर्मल एक लिमिट है, ठीक है, कि तब तक जो है ना आप उसको ये कड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल को एड्रेस करूंगा और आइंदा जो है ना इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर आप लोगों को कोई भी बीमारी के बारे में या कोई दवाई के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं उसी बीमारी है या जो कोई दवाई है उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।